नशा हो भांग शराब का, उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नान का, चढ़ी रहे दिन रात। प्यारे सज्जनों, प्रभु नाम की महिमा इतनी भारी है कि वेद पुराण सारे ग्रंथ सभी संत महापुरुषों ने भगवान के नाम की महिमा गायन की है। भगवान के जिस विशेष विग्रह को लक्ष्य करके भगवान का नाम लिया जाता है, वो तो कब का पंचभूतों में विलीन हो चुका है। फिर भी भक्त की भावना और शास्त्रों की ये प्रतिज्ञा है कि राम कृष्ण आदि जितने भी अवतार हुए हैं, उन सब के नामों का स्मरण करने से अनंत फल मिलता है। भगवान के नाम का कीर्तन, उनके नाम का उच्चारण करने से पापों का नाश होता है, असीम पुण्यों की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी ने इस युक्ति से निश्चय ही अपना कल्याण किया था। कबीरदास जी ने अपने गुरु से कैसे गुरुमंत्र प्राप्त किया और कैसे उससे लाभ उठाया, बहुत ही रोचक कथा है। प्यारे सज्जनों, उस समय काशी में रामानंद जी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष माने जाते थे। कबीरदास जी उनके आश्रम के मुख्य द्वार पर आकर के उन्होंने द्वारपाल से विनती की, मुझे गुरु जी के दर्शन करा दो। प्यारे सज्जनों, उस समय जात पात का बहुत बोलबाला था और फिर तो वो काशी थी। पंडितों और पंडों का अधिक प्रभाव था। कबीरदास जी किसके घर पैदा हुए थे, हिंदू के या मुसलमानों के, इसका भी कुछ पता नहीं था। एक जुलाहे को वो तालाब के किनारे मिले थे। उसने कबीर जी का पालन पोषण करके उन्हें बड़ा किया। जुलाहे के घर बड़े हुए तो जुलाहे का ही धंधा करने लगे। लोग मानते थे कि वे मुसलमान की संतान है। द्वारपाल ने कबीरदास जी को आश्रम में नहीं जाने दिया। कबीरदास जी ने सोचा, अगर पहुंचे हुए महात्मा से गुरु मंत्र नहीं मिला तो फिर मनमानी साधना से भगवान नहीं मिल सकते। कैसे भी करके रामानंद जी महाराज जी से ही गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। कबीरदास जी ने सोचा कि हर रोज सुबह 3-4 बजे स्वामी रामानंद जी खड़ाऊ पहन करके टप टप की आवाज करते हुए गंगा में स्नान करने के लिए जाते। कबीरदास जी ने गंगा के घाट पर उनके जाने के रास्ते में सब जगह पर बाड़ लगा दी और एक ही मार्ग रखा। उस मार्ग में सुबह के अंधेरे में कबीर साहब जी जा करके लेट गए। जब गुरु महाराज जी आए तो अंधेरे के कारण कबीर साहब जी पर उनका पैर पड़ गया। उनके मुख से ये उद्गार निकल पड़े, राम 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 राम। कबीर साहब का तो काम ही बन गया। गुरु जी के दर्शन हो गए, उनकी पादुकाओं का स्पर्श हो गया और मुंह से राम मंत्र भी मिल गया। अब दीक्षा में बाकी ही क्या रहा। कबीर जी नाचते गुनगुनाते अपने घर वापस आए। राम नाम की और गुरुदेव के नाम की उन्होंने रट लगा दी। अत्यंत स्नेहपूर्ण हृदय से गुरु मंत्र का जाप करते, गुरु नाम का कीर्तन करते हुए साधना करने लगे। दिनों दिन उनकी मस्ती बढ़ने लगी। महापुरुष जहां पहुंचे हुए हों, वहां की अनुभूति उनका भावपूर्ण हृदय से चिंतन करने वाले को भी होने लगती है। काशी के पंडितों ने देखा कि जुलाहे का पुत्र कबीर तो राम नाम जपता है, रामानंद के नाम का कीर्तन करता है। उस जुलाहे को राम नाम की दीक्षा किसने दी और क्यों दी? मंत्र को भी भ्रष्ट कर दिया। पंडितों ने कबीर साहब जी से पूछा, बताओ तुमको राम नाम की दीक्षा किसने दी? उन्होंने कहा, स्वामी रामानंद जी महाराज जी ने अपने श्रीमुख से दी है। लोगों ने पूछा, कहाँ दी? कबीर साहब ने कहा, गंगा के घाट पर। पंडित पहुंचे रामानंद जी के पास। उन्होंने कहा,
आपने एक जुलाहे को राम मंत्र की दीक्षा दे करके मंत्र को ही भ्रष्ट कर दिया, अपने संप्रदाय को भ्रष्ट कर दिया। गुरु महाराज, ये आपने क्या किया? गुरु महाराज जी ने कहा, मैंने तो किसी को दीक्षा नहीं दी। फिर वो जुलाहा तो मेरे गुरुदेव रामानंद जी की रट लगा करके नाच रहा है, आपका नाम बदनाम कर रहा है। उन्होंने कहा, भाई मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा, उसको बुला करके लाओ, पूछा जाए तब पता चलेगा। जुलाहा सच्चा है कि रामानंद सच्चे हैं, ये देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कबीर साहब जी को बुलाया गया। गुरु महाराज जी मंच पर विराजमान थे, सामने विद्वान पंडितों की सभा इकट्ठा थी। रामानंद जी ने कबीर साहब से पूछा, बताओ मैंने तुम्हें कब दीक्षा दी, मैं कब तेरा गुरु बना? कबीर साहब जी बोले, महाराज उस दिन प्रभात के समय आपने मुझे अपनी चरण पादुकाओं का स्पर्श कराया और राम मंत्र भी दिया, वहाँ गंगा के घाट पर। रामानंद स्वामी जी ने कबीर साहब जी के सिर पर धीरे से खड़ा मारते हुए कहा, राम राम राम, मुझे झूठा बनाता है? गंगा के घाट पर मैंने तुझे कब दीक्षा दी थी? कबीर साहब जी बोल उठे, गुरु महाराज तब की दीक्षा झूठी तो अब की सच्ची। मुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया और सिर पर आपकी पादुकाओं का स्पर्श भी हो गया। स्वामी रामानंद जी उच्च कोटि के संत महापुरुष थे। उन्होंने पंडितों से कहा, चलो ये चाहे जुलाहा हो या कुछ और हो, मेरा पहले नंबर का शिष्य तो यही है। प्यारे सज्जनों, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की विद्या हो या उनकी दीक्षा हो या उनका प्रसाद हो, जैसे भी मिले वो बेड़ा पार ही करता है, और मार खा करके मिले तो भी बेड़ा पार कर देता है। इस प्रकार से कबीर साहब ने गुरु मंत्र का जाप करते हुए अपनी सुषुप्त शक्तियां जगाई और आत्म कल्याण कर लिया। प्यारे सज्जनों, बड़ भागी हैं ऐसे गुरुमुख जो दृढ़ता और तत्परता से प्रभु नाम के सिमरन में लग करके अपना जीवन धन्य कर लेते हैं। प्रभु नाम के सिमरन से समाज में सात्विकता फैलाते हैं, वातावरण और अपने तन मन की शुद्धि करके प्रभु नाम का सिमरन करते हुए खुलेआम नाचते गाते हैं। दुनिया का धन, यश आदि सब कुछ कमा लिया और प्रतिष्ठा के शीर्ष पर स्थित हो गए। वेद वेदांग शास्त्रों के रहस्य भी जान लिए। उन सब श्रेष्ठ उपलब्धियों से भी गुरु शरणागति और गुरु चरणों की भक्ति अधिक मूल्यवान है। प्यारे सज्जनों, शास्त्र कहते हैं कि सारा जगत भगवान के अधीन है और भगवान प्रभु नाम के अधीन है। संत चरणदास जी महाराज जी ने बहुत ऊंची बात कही, श्वास श्वास सिमरन करो, कहते संत सुजान, एक श्वास का मोल है 14 भुवन समान। जो विवश होकर के भी प्रभु नाम का जप करते हैं, उनके अनेक जन्मों के पापों का अंत हो जाता है। कोई डंडे की मार खा करके या विवश होकर के भी भगवान का नाम जपे तो भी अनेक जन्मों के पापों का दहन होता है। और जो प्रीत पूर्वक प्रभु के नाम को जपते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उनके सौभाग्यों का तो कहना ही क्या।